पीएम मोदी पर उंगली उठाने वाली द लैंसेट की पत्रकार के पाए गए सीसीपी से संबंध। पीएम मोदी को बदनाम करने की चीनी साजिश का बड़ा खुलासा। WHO अमेरिका की लिबरल मीडिया के बाद अब चीन अपना एजेंडा फैलाने के लिए ले रहा है चिकित्सीय जर्नल द लैंसेट का सहारा। TFI पर आपका स्वागत है और मैं विक्रांत थर्डक आपको बताऊंगा कि कैसे द लैंसेट ने पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने और भारत को अराजकता की आग में झोंकने की चीन की स्पष्ट योजना को अंजाम दिया है। वुहान वायरस की दूसरी लहर के कारण भारत में अफरा तफरी का माहौल है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा पत्रिका द लैंसेट ने शनिवार यानी 8 मई को भारत में कोरोना वायरस संकट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक लेख प्रकाशित किया था। इस लेख का खूब प्रचार किया गया। विपक्ष से लेकर लेफ्ट ब्रिगेड तक सभी ने इस लेख को शेयर किया। इस लेख की भाषा से यह मेडिकल जर्नल कम और राजनीतिक लेख अधिक प्रतीत हो रहा था। एक ऐसा राजनीतिक लेख जिसे खास तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ हिट जॉब कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यह हैरानी भरा था क्योंकि जब पिछले वर्ष चीन ने वुहान वायरस को पूरे विश्व में फैलाया तब तो लैंसेट ने किसी प्रकार का लेख नहीं लिखा था। हालांकि जब इस लेख से जुड़े तथ्यों और लेखक से जुड़ी जानकारी पर नजर डाली गई तो इसके पीछे की मंशा हमारे समझ में आई। इस लेख को लैंसेट एशिया की एडिटर चीन की हेलेना हुई वोंग ने लिखा था। इससे अब यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि चीन के खिलाफ लैंसेट ने कोई लेख आखिर क्यों नहीं प्रकाशित किया और पीएम मोदी के खिलाफ क्यों लिखा गया। इस प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल के अनुसार मोदी इस संकट के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि आर्टिकल 370 के निरस्त होने के बाद भी द लैंसेट ने भारत सरकार की कड़ी आलोचना की थी। जब से कोरोना का दूसरा चरण शुरू हुआ है तब से ही CNN, वॉशिंगटन पोस्ट, NYT जैसे लिबरल मीडिया संस्थान पीएम मोदी के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं ताकि उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। अब ऐसा प्रतीत होता है कि चीन आसानी से अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर द लैंसेट के जरिए पीएम मोदी पर निशाना साधने का काम कर रहा है। द लैंसेट का यह लेख न सिर्फ पीएम मोदी के खिलाफ एक हिट जॉब है बल्कि यह पूरी तरह से अशुद्धियों से भी भरा है। इस लेख के अंश के अनुसार भारत को वुहान वायरस के संक्रमण को फैलने से हर हाल में रोकना होगा। इसके लिए उचित वैक्सीनेशन के साथ साथ सरकार को सच्चाई सामने लानी होगी और एक राष्ट्रीय लॉकडाउन लगाना होगा। शायद इस मैगजीन को आभास नहीं है कि भारत के कई राज्यों में आंशिक या फिर पूर्ण रूप से लॉकडाउन पहले से ही लागू है, लेकिन स्वयं चिकित्सीय विशेषज्ञ भी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं है कि लॉकडाउन से वायरस के संक्रमण दर पर काबू पाया जा सकता है या नहीं। तो इसका मोदी सरकार की आलोचना या भारत को नीचा दिखाने से क्या संबंध है? दरअसल द लैंसेट ने अपने लेख में कई ऐसे सोर्स का इस्तेमाल किया है जिनके पास अपने तर्कों के लिए कोई ठोस प्रमाण है ही नहीं। बावजूद इसके द लैंसेट छाती ठोक के दावा कर रही है कि मोदी सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। इस लेख में पीएम की चुनावी रैलियों के बारे में उल्लेख है, कुंभ मेले के बारे में भी उल्लेख है, परंतु महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की लापरवाहियों के बारे में दूर दूर तक कोई उल्लेख या बातचीत नहीं की गई है। इसके अलावा जिस प्रकार से अनूप भुयान जैसे वामपंथी और ब्लूमबर्ग, NYT जैसे वामपंथी मीडिया पोर्टल्स के भ्रामक लेखों का हवाला दिया गया है, उससे यह स्पष्ट पता चलता है कि यह पोर्टल भारत की स्थिति को लेकर वास्तव में कितना चिंतित है। ब्लूमबर्ग के लेख के अनुसार भारत के टीकाकरण अभियान का दायरा बढ़ाने से राज्य की हालत और खराब होगी। तो वहीं दूसरी तरफ न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात पर अधिक ध्यान केंद्रित था कि कैसे फेक न्यूज पर नियंत्रण के नाम पर मोदी सरकार वुहान वायरस की सच्चाई दुनिया से छुपा रही है, जो कि सरासर झूठ है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब द लैंसेट ने भारत के खिलाफ वैचारिक एजेंडा चलाने का प्रयास किया। पिछले वर्ष जब भारत SCQ के परिप्रेक्ष्य में दुनिया के लिए संकट मोचक बन रहा था तब इसी मैगजीन ने भारत के विरुद्ध दुष्प्रचार करते हुए WHO को भारत की गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने के लिए भी उकसाया था। द गार्डियन की रिपोर्ट के अनुसार द लैंसेट ने जिस अमेरिकी कंपनी के डेटा का इस्तेमाल अपने HCQ विरोधी शोध के लिए किया था उसके कर्मचारियों को बेहद कम या न के बराबर वैज्ञानिक ट्रेनिंग थी। इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ था कि इस कंपनी के कुछ कर्मचारी साइंस फिक्शन राइटर और अडल्ट कंटेंट मॉडल हैं। अब यह सामने आया है कि कई चीनी पत्रकार भी लैंसेट के लिए काम करते हैं जिनके माध्यम से चीन अपने एजेंडे को दुनिया भर में फैलाता है। जाहिर है कि द लैंसेट ने पीएम मोदी को नुकसान पहुंचाने और भारत को अराजकता की आग में झोंकने की चीन की स्पष्ट योजना को अंजाम दिया है।